नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए नागरिक शास्त्र यानी कि राजनीति विज्ञान के पिछले वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ये आपका पार्ट 1 है। इसमें कुल 50 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इसी तरह आपको अदर भी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर टेलीग्राम पे आप एग्जाम लर्नर लिख के सर्च कर लीजिएगा, EXAMLEARNER, स्पेस यूज मत कीजिएगा, एक ही साथ लिखिएगा एग्जाम लर्नर और सर्च करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है इसमें आपका, नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अरस्तु ने। अरस्तु ने अपनी नागरिकता संबंधी अवधारणा में गुलामों यानी कि दासों को बाहर रखा है और अरस्तु इन्हें राज्य का नागरिक नहीं मानता था। अगला प्रश्न है आपका, किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो वह है राज्य। ये ऑप्शन सही होगा यहाँ। राष्ट्र यह समाज और न्यायतंत्र जैसी सामाजिक संस्थाओं में से राज्य को सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है और अन्य संस्थाओं का गठन वह स्वेच्छा या फिर राजा के नियमों पर आधारित है, परंतु राज्य की सदस्यता अनिवार्य और उसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा पॉल जैनेट के द्वारा दिया गया है। फ्रांसीसी लेखक हैं पॉल जैनेट। इनके अनुसार राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है? तो यह है स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी। स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य। प्राचीन काल में यूनानी विचारकों ने राज्य के लिए नगर राज्य यानी कि सिटी स्टेट शब्द का प्रयोग किया है और यूनानी भाषा में इसे पोलिस कहते हैं। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली के राजनीतिक विचारक मैकियावेली ने 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी पुस्तक द प्रिंस, पुस्तक का नाम याद रखिएगा, द प्रिंस किसकी है? तो मैकियावेली की है। 1513 में किया और जिसका अंग्रेजी अनुवाद द स्टेट होता है। तो यहाँ आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, शहर राज्य यह शब्द सामान्यतः इससे संबंधित है? तो अभी बताया गया है शहर राज्य यानी कि सिटी स्टेट, ये आपका प्राचीन ग्रीस से संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, पोलिस का मतलब निम्न में से क्या है? तो पोलिस का मतलब शहर राज्य से है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पोलिस क्या है? तो ये आपका यूनानी भाषा का एक शब्द है। अगला प्रश्न अब आपका, पोलिस शब्द का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नगर राज्य से। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। GIC प्रवक्ता में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है जो एक, तो यहाँ भी आपका सेम ही क्वेश्चन है। यूनानी शब्द है। पोलिस कैसा शब्द है? तो ये आपका यूनानी शब्द है। अंग्रेजी का पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है जो कि प्राचीन यूनानी नगर राज्य का ये सूचक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र आपका राज्य है, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण, राजनीतिक दल, शक्ति, संघर्षों और सहमति का अध्ययन है और आधुनिक सिद्धांत के अनुसार राजनीति विज्ञान संस्थाओं एवं राजनीति का अध्ययन है। तो यहाँ आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है?
तो वह है आपका लोक जीवन। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अब निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? तो यह आपका मूल्य प्रधान अध्ययन हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा। मूल्य प्रधान का अध्ययन परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की प्रमुख विशेषता है, जबकि अन्य तीनों विकल्प जो दिया गया, शक्ति का अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन और मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, ये सभी जो है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। हालांकि बाद में मूल्यों को भी जो है आधुनिक दृष्टिकोण में शामिल कर लिया गया है। तो यहाँ आपका देखा जाए तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, राजनीति विज्ञान इसकी एक शाखा है। तो राजनीति विज्ञान जो है आपका सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस या मानव समाज का अध्ययन करने वाली शैक्षिक विधा है। प्राकृतिक विज्ञानों के अन्य विषयों का एक सामूहिक नाम है सामाजिक विज्ञान। इसमें नृविज्ञान, पुरातत्व, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषय सम्मिलित हैं। और अतः जो है राजनीतिक विज्ञान एक प्रमुख सामाजिक विज्ञान है तथा इसका संबंध किससे है? तो राज्य से है। अगला प्रश्न है आपका, राजनीति विज्ञान इससे संबंधित है। तो अभी जो है बताया गया, राजनीति विज्ञान जो है राजनीतिक सत्ता से संबंधित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राजनीति विज्ञान ये आधुनिक दृष्टि से वह शास्त्र है जो कि मानवीय क्रियाओं, शक्ति, राजनीतिक व्यवस्था, समस्याओं तथा उनके समाधानों से जो है ये संबंधित है। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया है, राजनीति विज्ञान राजनीति की व्यवस्थात्मक अध्ययन है। बिल्कुल सही है ये। और दूसरा दिया गया यह सैद्धांतिक शोध परक है। ये भी आपका सही है। राजनीतिक विज्ञान क्या है? तो यह सैद्धांतिक और शोध परक है। दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा दिया गया यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है। तो ये जो है आपका सही नहीं हो सकता। यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी नहीं है। और चौथा जो दिया गया, इसे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना है। चौथा भी जो है आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ आपसे पूछा गया है सही उत्तर का चयन करना है, तो 1, 2 और 4 जो है सही है। तीसरा गलत है। 1, 2, 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ सी विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी विकल्प होगा। राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। राजनीतिक विकास का तात्पर्य है कि शासन प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी, यह भागीदारी शासन के लोकतांत्रिक स्वरूप में अधिक स्पष्ट होती है। अतः राजनीतिक विकास लोकतंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बी ऑप्शन सही होगा आपका। अगला प्रश्न अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो ये आपका इल्चमैन, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। राजनीतिक विकास की अवधारणा से इल्चमैन संबंधित हैं। रूडोल्फ का संबंध जो है बी ऑप्शन में दिया गया प्रशासनिक चिंतन से है। रूडोल्फ का संबंध किससे है? तो प्रशासनिक चिंतन से। ये जो है याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। रूडोल्फ का संबंध प्रशासनिक चिंतन से है। उसके बाद जो है लासवेल का संबंध जो है राजनीतिक शक्ति की संकल्पना से संबंधित है। राजनीतिक शक्ति की संकल्पना से, राजनीतिक शक्ति की संकल्पना से संबंधित है लासवेल का संबंध। उसके बाद गोल्ड हैमर यह मुख्यतः जो अनुवादक के रूप में प्रसिद्ध हैं। किसके रूप में? तो ये अनुवादक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि कौन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो वह हैं इल्चमैन। अगला जो प्रश्न है आपका, एडवर्ड सील्स के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देश की राजनीतिक संस्थाओं से। एडवर्ड सील्स के अनुसार राजनीतिक विकास को देश की राजनीतिक संस्थाओं से मापा जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने 5 प्रकार की व्यवस्थाओं का वर्णन किया है। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है राजनीतिक लोकतंत्र। पहला क्या है? पहला है आपका राजनीतिक लोकतंत्र। उसके बाद जो है दूसरा है आपका नाम मात्र का लोकतंत्र। दूसरा है आपका नाम मात्र का लोकतंत्र। तीसरा जो है आपका आधुनिकीकृत स्वेच्छा तंत्रवाद। तीसरा है आपका आधुनिकीकृत स्वेच्छा तंत्रवाद। और चौथा जो है आपका सर्वाधिकारी गुटतंत्रवाद। और पांचवा है परंपरागत गुटतंत्रवाद। तो इन्होंने 5 प्रकार की जो है व्यवस्थाओं
का वर्णन जो है किया है। तो यहाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि एडवर्ड सिल्स के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए तो देश की राजनीतिक संस्थाओं से। अगला जो प्रश्न है आपका, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से पूर्व का है? तो यह आपका दर्शन शास्त्र है। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। दर्शन शास्त्र को सभी सामाजिक विज्ञानों का जनक होने का श्रेय प्राप्त है। राजनीति विज्ञान का उद्भव भी दर्शन शास्त्र से ही हुआ है। तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है जो कि निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? ये प्रश्न पहले भी जो है आ चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनानी। अंग्रेजी का पॉलिटिक्स शब्द ये आपका यूनानी यानी कि ग्रीक भाषा के पोलिश शब्द से बना है जो कि प्राचीन यूनानी नगर राज्य का सूचक था। और इस नगर राज्यों में नागरिक स्वयं अपना शासन चलाते थे और नागरिकों की इन गतिविधियों को प्राचीन यूनानी विचारकों ने पॉलिटिक्स की संज्ञा दी। इससे संबंधित व्यवस्थित अध्ययन को भी उन्होंने पॉलिटिक्स नाम दिया था। आगे बढ़ते हैं। राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है। यह पोलिश शब्द किस भाषा का है? ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कई बार जो है पूछा गया है। तो यह ग्रीक भाषा अभी बताया गया है। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन हैं? तो ये यहाँ जो सही हो जाएगा आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन और हेराल्ड लासवेल। सब आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक में जो है आपका चार्ल्स मेरियम, ग्राहम वालास, लियोनार्ड व्हाइट, क्विंसी राइट, हेराल्ड लासवेल, फ्रेडरिक शूमैन, वी.ओ.की जूनियर, गैब्रियल आमंड, हर्बर्ट साइमन, डेविड ट्रूमैन, डेविड ईस्टन और कैटलिन, ये सभी जो है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक हैं। तो यहाँ आपका डी विकल्प से हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यह किसने कहा है? तो यह डिमॉक के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। मार्शल एडवर्ड डिमॉक इनका पूरा नाम है। एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक एवं लोक प्रशासन के प्रोफेसर थे। डिमॉक को लोक प्रशासन एवं सरकार के क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए जाना जाता है। और डिमॉक ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा कि राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। गार्नर के द्वारा ये कहा गया था। गार्नर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में राजनीति विज्ञान की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के संबंध में कहा है कि राज्य ही राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत है। इसका संबंध राज्य के सिद्धांत, संगठन, शासन एवं व्यवहार से है। इसके साथ साथ राज्य की उत्पत्ति एवं प्रकृति का परीक्षण, राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति, इतिहास एवं राज्य के रूपों की जांच पड़ताल तथा जहां तक संभव हो राजनीतिक प्रगति एवं विकास के नियमों को निगमित करना इसके क्षेत्र में आते हैं। तो इनकी पुस्तक का नाम भी जो है याद रखिएगा, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट इनके पुस्तक का नाम है। अगला प्रश्न है आपका, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन है। क्वेश्चन जो है आपका बताया गया है गार्नर तो का है ये। सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किसकी उक्ति है कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है? तो सेम क्वेश्चन है आपका, गार्नर का ही जो है कथन है। गार्नर द्वारा ही कहा गया कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। अतः राजनीति शास्त्र के अध्ययन का विषय क्षेत्र मात्र क्या है? तो वह राज्य है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है? तो सेम क्वेश्चन आप देख सकते हैं कई बार जो है पूछा गया है यूपी टीजीटी में ही। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब राजनीति शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो ये भी आपका देख सकते हैं पीजीटी में पूछा गया है, गार्नर द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, अब राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही है। ये भी आपका देख सकते हैं आप जीआईसी प्रवक्ता 2017 में पूछा गया है, गार्नर का ही है कथन। डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। और ये भी आपका सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ भी आपका गार्नर से हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपका कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ, गिल क्राइस्ट ने।
राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राज्य के द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है और सरकार के बिना राज्य तो एक अमूर्त कल्पना मात्र है। गिलक्राइस्ट ने ही इसी को परिभाषित करते हुए लिखा कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। और दोस्तों जो है, आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनअकैडमी के कुछ की फीचर्स हैं, जैसे कि आपको पर डे के हिसाब से 17 रुपये पड़ेंगे। यदि आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं तो आप यदि सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पर डे के हिसाब से आपको 17 रुपये पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन कराया जाता है, रेगुलर सब्जेक्ट वाइज एंड मॉक टेस्ट आपको उपलब्ध है। फिर जो है आप लर्न फ्रॉम फैकल्टी ऑफ योर चॉइस, आप अपने चॉइस के अनुसार जो है फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। EMI पेमेंट का ऑप्शन भी आपको अवेलेबल कराया गया है, यानी कि आप एक बार में पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप EMI के थ्रू जो है पेमेंट कर सकते हैं। और जो है आपको कोर्सेज जो अवेलेबल हैं अनअकैडमी पर UPPSC के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं। UPPCS न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्टिंग एवरी वेडनेसडे, यानी कि प्रत्येक बुधवार को जो है UPPCS का न्यू फाउंडेशन बैच आपका स्टार्ट होता है। UPPCS के टॉप एजुकेटर्स द्वारा UPSI का बैच जो है स्टार्ट है। BEO, ROER, लेखपाल, ये सभी बैच जो है अवेलेबल हैं। और आप देख सकते हैं टॉप एजुकेटर्स फॉर UPPSC एंड UPSSC के लिए जो आपको जो है पढ़ाएंगे। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर पे जाके आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आप सब्सक्रिप्शन जो है लेंगे तो यदि रेफरल कोड हमारा आप यूज करेंगे एग्ज़ाम लर्नर EXAMLEARNER, तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी बैच का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो है 10% तक जो है छूट मिल जाएगा। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? तो यह कैटलिन ने किया है। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। शक्ति को राजनीति विज्ञान का केंद्र मानते हुए कैटलिन ने कहा कि राजनीति एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करना है। इसके लिए वह नैतिक और अनैतिक सभी तरह के तरीकों को अपनाता है। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह है, तो ये आपका एक लैटिन शब्द है। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास, ये जो है याद रखिएगा, सिविक और सिविटास शब्द से हुई है, जो कि एक लैटिन शब्द है। शब्द सिविक अर्थात नागरिक एवं सिविटास से अभिप्राय नगर राज्य दोनों शब्दों के संयोग से सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र नामक शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, अब नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? तो मुख्य विषय जो है आपका ये ऑप्शन से हो जाएगा नागरिकता। नागरिक शास्त्र नागरिकता, नागरिक जीवन एवं नागरिक संस्थाओं का अध्ययन है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत मुख्यतः नागरिकता का अध्ययन किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, अब राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं, तो ये हैं अरस्तु। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनान के दार्शनिक हैं, ये अरस्तु यूनान के दार्शनिक हैं, अरस्तु ने किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स रखा। अरस्तु के पुस्तक का नाम क्या था? तो पॉलिटिक्स था, जिसका अर्थ होता है राजनीति। और अरस्तु ने कई देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया तथा राजनीति को नीति शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्रदान की। अरस्तु ने इसे सर्वोच्च विज्ञान यानी कि मास्टर साइंस की संज्ञा दी। अतः राजनीति शास्त्र का जनक होने का श्रेय अरस्तु को ही प्राप्त है। अगला जो प्रश्न है अब आपका, अरस्तु को वरीयता देता है, तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पॉलिटी। अरस्तु जो है वह पॉलिटी को वरीयता देता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरस्तु। अरस्तु को ही जो है राजनीति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अब राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया है?
तो यह आपका अरस्तु के द्वारा दिया गया है, डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है? तो आपका यहाँ भी आपका बी ऑप्शन सही होगा, अरस्तु के द्वारा ही जो है राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी गई है। अगला जो प्रश्न है, राजनीति शास्त्र का पिता, को पता ही है अरस्तु को कहा जाता है राजनीति शास्त्र का पिता। अगला प्रश्न है अब कि किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो यह सीले के द्वारा कहा गया है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। राजनीति वैज्ञानिक सीले के अनुसार निश्चित भूभाग या निश्चित प्रदेश राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। इसी प्रकार का विचार लियोन डिग्विट तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के विद्वान हॉल द्वारा भी व्यक्त किया गया है। इनके अनुसार क्षेत्र या निश्चित भूभाग राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। वर्तमान समय में राज्य के निम्नलिखित अनिवार्य तत्व जो माने जाते हैं वह सबसे पहला है जनसंख्या। ये जो है याद रखिएगा, प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि राज्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं। तो पहला हो जाएगा आपका जनसंख्या, दूसरा जो है हो जाएगा निश्चित प्रदेश, दूसरा हो जाएगा आपका निश्चित प्रदेश, उसके बाद तीसरा हो जाएगा सरकार, तीसरा हो जाएगा आपका सरकार, और चौथा जो है वह संप्रभुता। चौथा क्या हो जाएगा? तो आपका संप्रभुता हो जाएगा। तो ये जो है राज्य के अनिवार्य जो है तत्व माने जाते हैं, जनसंख्या, निश्चित प्रदेश, सरकार और संप्रभुता। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो वह सीले के द्वारा कहा गया था, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? तो सेम क्वेश्चन है आपका, ये सीले के द्वारा जो है कहा गया है। आप देख सकते हैं टीजीटी 2011 में पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है आपका, यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा जो है बदल दिया गया है भाषा। तो सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, सीले के द्वारा ही जो है यह कहा गया है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित विचारकों में से कौन भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? अब देख सकते हैं कई बार जो है प्रश्न पूछा गया है, जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया, सीले के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, अब निम्न में से कौन सा विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका, तो यहाँ आपका हॉल भी सही हो जाएगा और डुगबी भी। तो ए और डी दोनों जो है ऑप्शन सही हो जाइए, सही हो यहाँ होगा, क्योंकि राज्य के 4 प्रमुख आवश्यक तत्व जो हैं, जैसे कि जनसंख्या है, सरकार है, निश्चित भूभाग और संप्रभुता, तो जो है हाल के द्वारा जो है भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना गया, और डिग्बी के भी द्वारा जो है, और सीले के द्वारा भी जो है नहीं माना गया है। तो सीले ऑप्शन में नहीं है, हाल है और डिग्बी है। तो ए और डी दोनों ही जो है ऑप्शन यहाँ आपका सही होगा। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, बिलोबी। बिलोबी ने भी जो है भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने राज्य के विभिन्न अंगों का विस्तार से वर्णन नहीं किया है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व किसने नहीं माना है? तो बिलोबी ने। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हीगल का है, ए ऑप्शन सही हो जाए। हीगल व्यक्ति और राज्य के संबंधों को लेकर उदारवादियों के विपरीत यह मानता है कि व्यक्ति अपने सत्य, अपने वास्तविक अस्तित्व और नैतिक पद की प्राप्ति राज्य का घटक होकर ही कर सकता है। तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अब किसने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, हीगल के द्वारा ही कहा गया है। हीगल जो है 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का जर्मन दार्शनिक था। कहाँ का? तो ये जर्मन दार्शनिक था। इसे आदर्शवाद का प्रमुख उन्नायक माना जाता है और आदर्शवाद के अनुसार इस जगत की समस्त वस्तुएं और सामाजिक संस्थाएं विचार तत्व की अभिव्यक्ति हैं। इसी संदर्भ में हीगल ने कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। इसके अनुसार राज्य आत्मा के उच्चतम विकास का प्रतीक है, यह ईश्वर की महायात्रा का अंतिम पड़ाव है। तो डी विकल्प जो है यहाँ सही हो जाएगा। हीगल याद रखिएगा, ये जर्मन जो है
दार्शनिक था। अगला जो प्रश्न है आपका, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है। सेम क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है, हीगल ने कहा था। ये बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और हीगल के पुस्तक का नाम भी जो है याद रखिएगा, द फिलॉसफी ऑफ राइट्स। द फिलॉसफी ऑफ राइट्स इसके पुस्तक का जो है नाम है, और एक जर्मन दार्शनिक थे। और अंतिम प्रश्न है आपका, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, यह कथन किसका है। तो ये भी जो है आपका सेम ही प्रश्न है, हीगल के द्वारा ये जो है कहा गया है कि राज्य ही जो है पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है। तो दोस्तों जो है ये था आपका आज के कुल जो है 50 प्रश्न। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह जो है आपको सभी विषयों के जो है वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को जो है शेयर भी करते रहिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से जो है आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों जो है अकेडमी पर यूपी पुलिस और जेल वार्डर के लिए रिवीजन बैच आपका 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग जो है यूपी पुलिस और जेल वार्डर का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER, तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो लोग भी जो है यूपी पुलिस और जेल वार्डर का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका 2 नवंबर से यह बैच स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर।